वजीर आजम इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे तो ये कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी पीछे चला जाता है और गरीब हो जाता है। वफाकी वजीर इत्तलात ने दावा किया है कि 75% पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। सर, ये डेटा कहाँ से लिया उन्होंने? इन्फ्लेशन जो है वो एक रियलिटी तो होती है। मैं इन्फ्लेशन के साथ अगर लोगों की बाइंग पावर बढ़ती जाए तो वो लोग हैंडल कर लेते हैं। इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में तकलीफ कॉज कर रही है। आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू डिनाई कि इन्फ्लेशन की वजह से गरीब आदमी नहीं पिस रहा। गरीब आदमी को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट बेतहाशा प्रोग्राम्स ला रही है कि वो सस्टेन कर ले और उसके बाद निकले। और जैसे जैसे मुल्क की जीडीपी बढ़ेगी, बाइंग पावर लोगों की बढ़ेगी, तो वी विल कम आउट ऑफ द क्राइसिस। ये जरूरी नहीं है। मुझे याद है बचपने में मैंने कोको कोला की बोतल 30 पैसे में भी पी है स्कूल में। सर जी, आप ठीक कह रहे होंगे। मेरा सवाल इतना सा है कि 75% पाकिस्तानियों की, नकवी साहब, 75% पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। ये डाटा कहां से लिया? पिछले दिनों जो एक बात खबर रिपोर्ट हुई थी उसमें तो कुव्वत खरीद और नीचे गई है, कोई वहां परसेंटेज बढ़ गया है जो लोग और पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। ये आपका डाटा कहां से जहां 75% ऊपर आया है? देखिए, इसके देयर आर मेनी इंडिकेटर्स जिसके लिए आप देखती हैं। दो एस्पेक्ट्स है, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिहाज से अगर मेरी मोटरसाइकिल की सेल्स बढ़ती है तो वो क्यों बढ़ रही है, गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है। वो सब चीज़ें घटनी चाहिए जो कि लग्जरी आइटम्स में आती है। जो लग्जरी आइटम्स में अगर सेल बढ़ रही है तो उसका ये इंडिकेटर ज़रूर है कि माशरे का एक हिस्सा जो है उसके अंदर खुशहाली आ रही है कि वो ये लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं। और इसका डाटा सारे हर महीने आता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है सर, मैं शैला रजा साहिबा, मैं समझ गई। लग्जरी आइटम्स की फरोख्त बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि बेहतर हालात हो रहे हैं लोगों के। इमरान खान साहब हुकूमत में आने के बाद, या उन टेलीविजन चैनल्स पर जिनको सरकारी तौर पर बाकायदा गोद ले रखा गया है, उन पर सिर्फ अब यह तकल्लुफ रवा रखना बाकी है कि उन पर उनका लोगो हटा करके और पीटीआई लिख दिया जाए ताकि काम पूरा हो जाए। वो ये बताते फिर रहे थे, लंतरानियां सुने आप, लंतरानियां सुने, आपका खून आपकी कनपटियों में अगर ना खौलने लगे तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप इंसान हैं। कहते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसियां किस मर्ज की दवा हैं? आपके अंडर गवर्नमेंट है, स्टेट आपके अंडर है, आप गवर्नमेंट के चलाने वाले हैं, बताया तो यही है, और आप ब्लैकमेल भी नहीं होते, तो फिर आपको किस चीज का डर है? अगर चंद मुरब्बा मील पर भी मान लिया जाए वो मुतासरीन इन्वर्टेड कॉमास में काबिज थे, तो आपकी एजेंसियों को, आपके इदारों को और खुद आपके लिए कितना मुश्किल था वहां पे सिक्योरिटी हिसार कायम करके और अपने आप को वहां प्रेजेंट कर देना। आगा अली रजा नाम है मेरे ख्याल है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने तबसरा किया कि हम वजीर आजम को बड़ा समझ करके उनसे मिलने के तमन्नाई थे। आगे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप सुनिएगा जरूर कि हम अपनी कोशिश में नाकाम हुए और वजीर आजम ने यह साबित किया कि वो बड़े नहीं हैं। वजीर आजम फरमाते हैं कि जाहिर है दाइश और भारत पर तबर्रा अगर ना करते तो उनके जाने का मकसद कैसे होता। भारत को सिर्फ गालम गलोच नहीं की गई, बाकी सारा काम उतार दिया। बताया गया है कि भारत जो है वो हमारे यहां फिरका वाराना फसादात करना चाहता है। अच्छा, भारत अगर फिरका वाराना फसाद करना चाहता है तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? आप सिर्फ ये बता देते हैं कि अगले महीने गैस का बहरान आने वाला है, आप सिर्फ ये बता देते हैं कि देखो चीनी का बहरान सर पे है, चीनी की कीमत अज खुद कम होती है और आप ट्वीट दाग देते हैं कि देखा मेरी परफॉर्मेंस, और चीनी की कीमत अब दोबारा बढ़ गई तो आपने दोबारा लिहा फोड़ लिया। ये किस किस्म की ऑटो मोड वाली हुकूमत है? फरमाते हैं ब्लैकमेलिंग की बात पीडीएम के लिए थी, मैं तमन्नाई हूं कि वजीर आजम की किसी बात का कभी कोई इस अर्ज पाक पर सही मतलब निकालने में, सही को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, कामयाब हो जाए। उनकी हर बात का दूसरा ही मतलब होता है, उनकी हर बात का दूसरा मतलब होता है। पीडीएम की बात उस वक्त करने की कोई तरीका था? पीडीएम वहां आपसे मुतासरीन को मिलने की बात कर रही थी, वहां तो मुतासरीन की बात आपसे पूछी गई थी, आपने बयान दाग दिया कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, जबकि रिवायत के मुताबिक छाती पीटने का भरपूर एहतमाम किया गया, माजी की हुकूमतों पर तबर्रा किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान में अब तक होने वाले और आइंदा जब तक इनकी हुकूमत है हर बुरे काम का वाहिद जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं, जिनको हमने मेडिकल एनआरओ देकर के फारिग कर दिया है। फैजुल्लाह साहब, 3 साल में जो बैरूनी कर्ज है उसमें 26 अरब डॉलर से जायद का इजाफा हुआ है। और आपको याद होगा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने कर्जे ना लेने के दावे किए थे
क्या आपकी हुकूमत ने जो कर्जा है ये सूद अदा करने के लिए लिया या फिर मुल्क की मईशत को चलाने के लिए लिया, या पीटीआई हुकूमत हम कह सकते हैं कि इतनी मजबूर थी ये कर्जा लेने के लिए? तो हमारी कमेटी में तो इसके ऊपर ऐसी सच कोई डिस्कशन नहीं हुई। लास्ट मीटिंग जो हुई है उसमें दो चीज़ें जो थी उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। कर्ज़ के हवाले से तो मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं हैं, बट ये फिगर्स इस तरह से नहीं हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्राइस हाइक के हवाले से आपने बात की आपकी कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर के इजलास के दौरान सब कुछ हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं चेयर कर रहा था, तो फिर कोई और कायमा कमेटी होगी। मेरी कायमा कमेटी के अंदर तो ऐसा ये कोई डिस्कशन इस हवाले से नहीं ठीक है, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आगे ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और उसमें यानी ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये प्राइस हाइक है, पूरी दुनिया के अंदर। आप इंग्लैंड में हालात देख लें, वहाँ पे जो फ्यूल स्टेशंस हैं वहाँ पे फ्यूल अवेलेबल नहीं है, उनके जो स्टोर्स हैं वहाँ पे उनके रैक खाली हैं, वहाँ पे फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर आप देख लें, वहाँ पे भी इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर। ताकि जी उन्होंने IMF के पास जाने में देर कर दी है और अब हुकूमत हर साल IMF से मुज़ाकरात करके जो अशिया की कीमतें हैं उनमें इजाफा किए जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है इसकी वजह सिर्फ जो ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं उसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या फिर इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भी कुछ नाकिस पॉलिसीज़ हो सकती हैं? क्या कहते हैं आप?